हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। तो पहले हमने देखा था मोटिवेशन का एक डीपर लेवल को जाना था कि जो मोटिवेशन है मतलब क्या, उसकी जर्नी में जो हमने पहले समझा था वो था सेल्फ नॉलेज। कि हमको जो भी करना है उसके ऊपर जो सेल्फ बिलीफ चाहिए, वो बिलीफ कहाँ से आएगा? सेल्फ नॉलेज से। तो अगर कोई मोटिवेशन वीडियो अगर ऐसी है कि जिससे किसी का सेल्फ नॉलेज बढ़े या फिर उसको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ डायरेक्ट कर ले या फिर उसकी कॉन्शियसनेस को सेल्फ अवेयरनेस की तरफ चला जाए, मतलब कि जो हो रहा है खुद के साथ उसको देखने के लिए मजबूर करे, तो एक तो ये पहलू होना चाहिए किसी भी कंटेंट में। अगर मोटिवेशन लाना है तो अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन चाहिए तो वो कैसे आएगा? सेल्फ नॉलेज से, खुद की नॉलेज से आएगा। क्योंकि मोटिवेशन मतलब क्या, जो भी मुझे करना है या जो भी काम करना है उन सब के लिए मैं मोटिवेट रहूं वो काम को करने के लिए। तो वो कब होगा? जब सेल्फ नॉलेज होगा। दूसरा जो हमने मोटिवेशन का एक मतलब समझा था वो क्या था कि एक स्टेट ऑफ माइंड बना रहा है, उस स्टेट ऑफ माइंड से टेम्पररीली निकाल के ले आए। वो कैसे होगा? वो स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली में क्या है? अगर हम गहराई में देखेंगे कि मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड है जो बना रहा है, मतलब कि एक तो थॉट्स की उसी साइकिल घूम रही है या फिर उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को एक ही तरीके से देखे जा रहा हूँ, मतलब कि चिंता कर रहा हूँ, जबकि चिंता से कुछ होगा नहीं, बर्बादी ही बर्बादी आएगी, लेकिन माइंड ऑटो पायलट पे चल रहा है। अभी जो थॉट आ रहे हैं, जो भी अंदर हो रहा है वो सिर्फ चिंता ही हो रहा है, मतलब कि लाइफ को एक ही पहलू में देख रहा हूं। मान लिया कि एक्चुअली में कुछ बुरा है बायोलॉजिकल लेवल पे, सब चीजों पे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो उस तरीके से देखने पे मजबूर करे। मतलब कि एक ही पर्सपेक्टिव से इंसान ना देखे, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देखने के लिए मजबूर हो जाए। अगर ये मोटिवेशन है तो इसका डीपर लेवल कहाँ है वो समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। कि अगर मुझे मोटिवेट रहना है हमेशा के लिए तो एक तो सेल्फ नॉलेज तो आ ही गया, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी समझा है कि वो भी होता है कि एक सिचुएशन में फंसा पड़ा है उसको दूसरे तरीके से देखने पे मजबूर करे। उस सिचुएशन को निकालने का मतलब क्या हो गया? सिर्फ किसी और तरफ डायरेक्ट करना नहीं है, समझने की कोशिश करना। मैं जिसको बोल रहा हूं कि एक स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के लेके आए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टेम्पररी प्लेजर्स में डाल दे। वो तो ऐसा हो गया कि आप मतलब हो परेशान और थोड़ी सी शराब पी ली, कुछ नशा कर दिया, कुछ ही चीज का एडिक्शन हो गया, तो टेम्पररीली उससे बाहर आ गए। वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन मतलब क्या कि उसी सिचुएशन को, उसी सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए एक नया पहलू दिखा दिए, मतलब कि अलग तरीके से देखने पे मजबूर कर दिया, ताकि आप जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर पाओ। मतलब कि जो है सो है, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर पाओ, कि आप देख पाओ कि वो ना बुरा है ना सही है ना गलत है, वो बस जैसा है वैसा है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या एक्शंस लेता हूं, वो जो बाहर है, मतलब कि मैं क्या रिस्पॉन्ड दे रहा हूं, एक्शन का मेरा क्या रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है एक्चुअली में। तो ऐसी जो साइकी होती है, ऐसा जो माइंड होता है, उसके बेस क्या है, उसके वो साइकी कैसे डेवलप की जाए कि हम लाइफ के हर एक पहलू को, मतलब कि लाइफ की हर एक सिचुएशंस को अलग अलग, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से और एज अ होलिस्टिक अप्रोच भी देख पाए। सिर्फ एक नेरोइस्टिक नहीं कि ये नहीं हुआ तो मतलब लाइफ में फेल हो गया या कुछ भी नहीं हो सकता। एज इट इज देख पाए चीजों को कि लाइफ में क्या क्या पॉसिबल है, किस किस लेवल पे पॉसिबल है। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं कि भाई जो माइंड है वो एक सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है। वो पहले तो हम समझ ही चुके होंगे, कोई अगर फॉलो कर रहा है, कि बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। जो दिखता है सो कॉल्ड रियलिटी है, जिसको हम बोलते हैं ये तो रियल है, ये रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली में वो भी हमारे अंदर ही है, बाहर कभी कुछ नहीं पता। जो भी है वो माइंड के अंदर, इसी बॉडी का जो कंटेंट है, कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है, उसी को जानते हैं। और उसका कंटेंट क्या है? ये बॉडी है। तो बॉडी में जो भी होता है सब पता होता है। तो बॉडी में क्या है एक्चुअली में देखा जाए
तो अब कंटेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। एज समझने के लिए पहले और फिर जोड़ना भी पड़ेगा। तोड़ तोड़ के हर बार नहीं समझते, जोड़ जोड़ के भी समझा जा सकता है। तो पहले तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप पहले समझ पाओ, फिर जोड़ते हैं एक एक लेयर को वापस, और फिर देखते हैं कि वो क्या बनता है, और फिर नजरिया हमारा क्या चेंज होता है उसको लेके जो आज तक हम समझते आए हैं मोटिवेशन के इस पर्सपेक्टिव को। तो समझते हैं पहला कि जो इंफॉर्मेशन या सर्कमस्टेंसेस है, जो भी सिचुएशन है, वो हमारे माइंड के अंदर है। अब वो माइंड के अंदर वो सिचुएशन जो है, मान लो यहाँ वॉल है, या भूकंप आया है, या जॉब चली गई है, या कोई भी एक सिचुएशंस है ऐसी, मान लो जो एक्चुअली में बुरी है, फिनेंशियली जो भी है, सर्वाइवल के लिए। अब वो जो सिचुएशन आई उसके रिलेटेड हम कैसे समझते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, माइंड कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि क्या सही है क्या बुरा है, बेस्ड अपॉन व्हाट, उसकी जो खुद की मेमोरी है। मेमोरी के बाहर कहीं कुछ नहीं समझा जा सकता। तो एक तो हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया उसका बिलीफ्स, और तीसरा हो गया उसकी अंडरस्टैंडिंग। अभी ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि संदीप माहेश्वरी सर ने एक एनर्जेटिक मोटिवेशन वीडियो था, मतलब कि उसको किसी को याद करना है तो वो वीडियो ये था, मतलब हर हाल में चलना सीखो, ऐसा ही था। मुझे याद नहीं आ रहा है, हर दिन सुनता हूं तब भी अभी इस सिचुएशन में याद नहीं आ रहा है। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ये वाला जो वीडियो था उसमें, या इस वाले नहीं, एटीट्यूड वाले वीडियो में, एटीट्यूड हो तो ऐसा ऐसा एक वीडियो था। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो आपके बिलीफ्स है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि आप जो एक्शन लेने वाले हो उसका रिजल्ट, या ऐसा ही कुछ था, उसका रिजल्ट डिपेंड करता है आपके बिलीफ्स के ऊपर। और लिख के आया था स्क्रीन पे कि बिलीफ्स मैटर्स, और मैं नहीं समझ पा रहा था कि बिलीफ कैसे मैटर करता है। बिलीफ तो मेरी मान्यता है, वो मैं जो एक्शन ले रहा हूं उस पर कैसे डिपेंड करता है, और उस एक्शन का जो रिजल्ट होगा उस पर कैसे डिपेंड कर सकता है एक बिलीफ। वो बिलीफ मेरा जो एक्शन है उसका जो रिजल्ट होगा उसको कैसे, मतलब इंपैक्ट कर सकता है, किस लेवल पे, किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन आज समझ पा रहा हूं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो, कि जो मोटिवेशन है, जो एक सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है, वो कहां से डेवलप हो रहा है, इंफॉर्मेशन से, अंडरस्टैंडिंग से, बिलीफ से। मतलब कि एक सिचुएशंस जो भी दिखती है उसमें क्या दिखता है आपको, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन को अगर थोड़ा डीपर लिया जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग है। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन मतलब कि जिसका कोई कनेक्शन है, पानी ये है, ये छुआ इसको पानी है, जो दिखता है ये वॉल है, ऐसा जो इंफॉर्मेशन है मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है। तो इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ्स, मतलब कि जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ मान्यताएं हैं। इंपेरिकल फॉर्मूलाज भी कहीं जगह पे बोला जाता है, जो हर बार सक्सेसफुली काम करती है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस वो काम करती है। इंपेरिकल, उसकी कोई मतलब कि प्रूफ, मतलब कि उसको साबित नहीं किया जा सकता। ऐसी इंपेरिकल फॉर्मूलाज पढ़ने में आती थी। ये बिलीफ्स सेम टू सेम है इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे, जो आपके कुछ इंसाइट्स है, जो आपको कुछ लगता है, वो मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत भी हो सकता है। कई बार इतना सही होगा जिसकी कोई हद नहीं है, कई बार इतना गलत होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। कई बार उसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा जो आप अपने सपने में भी नहीं सोचते होंगे, और कई बार उसकी वजह से इतना बुरा भी रिजल्ट आ सकता है जितना आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया हो सकता कि इतना बुरा भी हो सकता है। तो बिलीफ एक इंपेरिकल फॉर्मूलाज जैसे है कि आप क्या मानते हो, क्योंकि जो आप अपने आप को बोलते रहते हो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है आपकी बायोलॉजिकल और आपकी साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी को। तो अगर खुद की पर्सनालिटी को जानना है तो ये ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा मुझे और आपको, कि हम बार बार अपने अंदर क्या बोलते हैं। और जब वो गहराई से जाना तो हमको हमारी साइकी,
हमारा जो बेसिक नेचर है एज ए ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, जो थॉट है, फीलिंग है, इमोशंस है, उसके बारे में समझ आती जाएगी। तो हमको दिखेगा जो सिचुएशंस है या लाइफ में जो भी है, उसको देखने का जो नजरिया है, जो एटीट्यूड है, वो बनता है इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ के बेसिस पे। जो आपके इंसाइट्स है, सो कॉल्ड इंसाइट्स, जो मे बी आपको किसी के सुनने से आते होंगे, जिस पे आपको भरोसा है, जिसका बेस नहीं है आपके पास लेकिन आप स्ट्रांगली मानते हो, या कोई ऐसी चीज जिसको आपने एक्सपीरियंस से समझा है, मतलब कि जिसको लफ्जों में बयां करने के लिए आपके लिए लफ्ज नहीं है, लेकिन वो इंसाइट्स है जिसको एक कल्चर बना के सही तरीके से आप मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो लोगों के बीच में। लेकिन कोई ऐसी मेथड नहीं है जिसको लिख सकते हो, मतलब कि ये स्टेप्स है इसको फॉलो करो, ऐसे नहीं। इन एक्सपीरियंस, इंसाइट्स है कि ये काम कैसे होता है। तो उसको कैसे समझा जाएगा? वो जो बिलीफ्स है वो कहाँ से डेवलप हुए हैं, उसका एक ही सेंटर पॉइंट है समझने का, जो भी आप हो उसको, वो है ऑब्जर्वेशन। खुद के एक्शंस को, खुद की स्ट्रेंथ्स को, खुद के वीकनेसेस को, खुद को समझना पड़ेगा। तो जब हम समझ लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि जो भी दिखता है, जो भी हमारा नजरिया है, जिस भी तरीके से देखते हैं, उसका जो पूरा ग्राउंड है वो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर निर्धारित होता है, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ। और तीनों का जो ग्राउंड है इंफॉर्मेशन, जो 5 सेंसेस के थ्रू आपके अंदर आती है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन आई उसको कितनी गहराई से समझा है, मतलब कि 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 / 2 = 1। तो ये तरीके से आपने रट्टा मार के अगर किसी ने x / 2 = 4 / 2 दिया तो उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन वो सॉल्व करने के बाद भी उससे क्या हुआ वो पता नहीं चलेगा। अब कोई लोग बोलेगा सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो प्रॉब्लम ही क्या है, मैं क्यों जानूं क्यों होता है, एग्जाम पास हो गया। एग्जाम छोड़ो, किसी फील्ड में हो, डायगोनल निकालना है किसी भी कॉलम का, अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो तो आपको पता है एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो बीच में 5 ही आएगा। मुझे रट्टा है, पता है, चलो मान लिया मुझे नहीं पता है, काम कर लिया ना मैंने साइड पे, इक्वेशन है मेरे पास, निकाल दिया ना मैंने गूगल से निकाल के, मुझे क्या जानना है उसको कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर हर चीज में ऐसा है तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो जिस मेथड से, जिस टेक्निक से वो सॉल्व हुआ था वो आपने नहीं समझा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं हुई है वो समझने की कि एक्चुअली में कैसे ये डेवलप हुआ, ये कैसे काम करता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो डीपर लेवल होगा वो कच्चा रह जाएगा, उसकी फाउंडेशंस कच्ची रहेगी। मान लो ऐसा सब चीजों पे ऐसा ही है, तो क्या होगा, अगर फेवरेबल सिचुएशंस है 3 और 4, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा टास्क दिया जाएगा जिसके रिगार्डिंग ऐसा क्लियर कट आंसर आपके पास नहीं है, तब क्या काम आएगा, क्रिएटिविटी। तब क्या काम आएगा, अंडरस्टैंडिंग, कि एक्चुअली में ये शोधा कैसे गया था 3, 4 और 5, उसका डीपर लेवल क्या था, वो कैसे काम करता है। तो मैथ्स में नहीं, मेरी लाइफ के हर एक डिसीजंस में उसको उपयोग कैसे कर पाऊं, एक्चुअली में करते नहीं है, ऑटोमेटिक हो ही जाता है। लेकिन वो अगर जाना ही नहीं गया तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि कैसे एक्चुअली में सब कुछ चल रहा है, कैसे कोई नई चीज को डेवलप कर रहा है, कैसे ओरिजिनल थॉट्स बहुत कम है इस दुनिया में, कैसे हर कोई रट्टे पे रट्टा मार के लोगों को सिखा रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, जो है उसी अलग अलग तरीके से अटेंशन पाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ही कम लोग हैं वो कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना कुछ नहीं, बस पैसा पैसा पैसा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे माँ बाप, मेरा खानदान, मेरा गांव, मेरा देश, अगर कोई वहां तक सोच पा रहा है तो, या मेरी जिंदगी, उससे वहां बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो उसको बाहर कैसे निकलेंगे, ग्रोथ के ऊपर माइंडसेट कैसे बनाएंगे, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ एटीट्यूड, वो कैसे होगा, खुद को अच्छी तरीके से बैठ के समझना पड़ेगा। पहले तो किस लेवल पे है माइंड, ऑब्जर्व करना पड़ेगा,
ऑब्जर्व करने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है, वो सब जानने को मिलेगा अंदर क्या चलता है। और जब वो जानने को मिलेगा तो जो गलत होगा वो अपने आप छोड़ दोगे। और गलत क्या और सही क्या, वो डिफिनेशन कैसे लाओगे? तो वो कहाँ से आएगी सही की डेफिनेशंस? जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि जो जैसा है वो वैसा है, ऐसा ही देख लिया तो वो सच है, वो सही है, वो अंडरस्टैंडिंग सही है। और जो झूठ के ऊपर बेसिस है, जो झूठ के ऊपर बना हुआ है, झूठ के ऊपर बना हुआ मतलब कि जो रियलिटी है उसको एज इट इज अभी भी नहीं समझा गया है, बस मान लिया गया है। ये वीडियो को देख के किसी ने कुछ मान लिया, मैंने जो भी बोला उससे। क्या पता आपको मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि गलत, मुझे भी क्या पता। मैं तो लिख के तो नहीं रख रहा हूं इस वीडियो में मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी आ रहा है। उसकी करेक्टनेस को कैसे पहचानोगे? जब खुद ही का दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि जो वीडियो में कोई कुछ बोल रहा है उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो जो बोल रहा है वो कहां से बोल रहा है, जो आप समझ रहे हो वो कहां से समझ रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसको समझना पड़ेगा ना। तो मोटिवेशन को डीपर लेवल पे फिर से सेल्फ नॉलेज ही आ रहा है। उसमें भी सेल्फ नॉलेज था, इसमें भी क्या आ रहा है, सेल्फ नॉलेज है कि एक सिचुएशन से अगर बाहर निकालना है तो वो कहां से आ रहा है, खुद को जानने से ही आ रहा है। इसको बोलते हैं डीपर एनालिसिस करना। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बच्चों का खेल है, लेकिन हमने मुश्किल किया है खुद ब खुद अपने लिए। कितना हुआ, 16 मिनट हो गया, बढ़िया है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, कल का देखेंगे कल का क्या टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय।